हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ लोगों को देखता हूँ जो अहंकारवश अपने से जुड़ी चीज़ों पर गर्व करते हैं, चाहे वो जिस धर्म के हों, जाति के हों, किसी विचारधारा के हों या किसी क्षेत्र विशेष के। और लगभग हर इंसान में यह बात देखने को मिल जाती है। वो जिस भी धर्म, जाति, संप्रदाय का होता है, चाहे जिस भी विचार को फॉलो करता है या जिस भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई राज्य हो, देश हो, उसे लेकर के उसे बड़ा अहंकार होता है कि मैं तो फलां जगह का रहने वाला हूं। कुछ भी कह सकते हैं, मैं फलां पार्टी का हूं, मेरी जाति ये है, और लोग गर्व से लिखते भी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि अगर आप किसी भी जाति धर्म पर गर्व करते हैं, जो आप हैं उस पर आप गर्व करते हैं, तो इससे दूसरे पर क्या फर्क पड़ता है? क्या दूसरा भी बड़े आपको सम्मान की नज़र से देखता है? मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं यादव हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं, ब्राह्मण हूं, या ऐसे ही आप कोई विचारधारा को लेकर कहते हैं कि मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं नास्तिक। सभी तरह के लोग हैं और ऐसी बातें हर कोई करता है। सोशल मीडिया पर ग्रुप बने होते हैं, उनमें अपने चीज़ों से संबंधित बातों की पोस्ट डाली जाती है और उस पर खूब गर्व भरे बातें लिखी जाती है। लेकिन वो कभी सोचते नहीं, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, चाहे कोई भी हो, कि इससे दूसरे पर क्या फर्क पड़ता है। आप खुद लोगों के बीच में गौरवान्वित हो रहे हैं, आपके आसपास वैसे लोग हैं तो आप खूब खुद को कहते फिर रहे हैं कि मैं तो ये हूं। लेकिन कभी आप समझते नहीं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको लगता होगा कि आप अपने आप पर गर्व कर रहे हैं, अपने से जुड़ी चीज़ों का आप गुणगान कर रहे हैं, तो दूसरे भी गुणगान करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों करेंगे गुणगान? उन्हें ढेला बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो भी ऐसी प्रकार की हरकतें की जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे या तो मुझसे जलें या मुझे सम्मान की नज़र से देखें। यही तो मन में भीतर छिपी होती है इच्छा। कोई भी हो जिसे अपनी पहचान पर गर्व हो, अहंकार से फूला हो, उनके लिए मैं कह रहा हूं, वो खुद ही सोचे कि दूसरा उसके सामने आके कोई बात कहे और गर्व से कहे। कोई कांग्रेस का है और बीजेपी वाला आके कहे कि मैं तो बीजेपी का हूं। कोई हरियाणा का है और वहां आके कोई मध्य प्रदेश का कहे कि मैं तो एमपी वाला हूं। तो उससे क्या उसे फर्क पड़ेगी? हर किसी के पास गर्व करने के कुछ न कुछ कारण होते हैं, और जिसे देखो जो वो उसी में फूला हुआ है। और इस तरह मैं देखता हूं कि हर कोई अपने अपने पहचान से संबंधित ग्रुप बना लेता है। कोई विचारधारा से संबंधित ग्रुप बनता है, कोई राज्य से संबंधित, जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित। इससे पता नहीं वो कितने मानव जाति को, इंसान को भला कर पाते हैं या अपने ही समाज को। बिल्कुल भी इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई भला होता है। हाँ, नफरत फैलाने का काम जरूर करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए दुश्मन हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ समाज को बांटती है, लोगों के भीतर अलगाव पैदा करती है।
ये साफ दिखाई भी देना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर गर्व कर रहे हैं, आप जो भी हैं, जिस भी जाति संप्रदाय धर्म से आते हैं, जिस भी विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, जो भी आपकी पार्टी है या कुछ भी है, अगर आप उस पर गर्वान्वित हुए जा रहे हैं, खूब अहंकार से उसकी बड़ाई कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी जितने भी हैं वो गए गुजरे हैं, उनकी कोई महत्व नहीं। तो फिर कैसे समाज फैल पाएगा? क्योंकि समाज में हर जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं। आप अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो विचार तो ये होना चाहिए कि इस सबसे जो भी विभिन्नताएं हैं उससे ऊपर उठ के सोचा जाए। लेकिन आज के माहौल में देखा जाए तो यही देखने को मिलता है, जो भी है वो अपने आप को लेकर गर्वान्वित हो रहा है। इससे कभी समाज में समानता नहीं आएगी, न समाज में प्रेम बढ़ेगा। इससे सिर्फ समस्याएं उत्पन्न होती है, भले आपको लगता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप को लेकर गर्व महसूस कर रहे हो, अहंकार से फूले हुए हो, तो दूसरा भी आपको उसी नज़र से देखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह तो दिया कि ढेला बराबर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप किसी को जलाने के लिए, किसी से ईर्ष्यावश ऐसा कर सकते हैं, फिर आपका जीवन उतना में ही सीमित रहेगा। यह दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मानव के सामने आज बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं। जरूरत है उन पर विचार करने की, समझने की, वैसी विचारधारा रखने की जिससे कि पूरे मानव जाति को साथ लेकर चला जा सके। आज आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो विचार भी वैसे ही होनी चाहिए, बांटने वाले विचार नहीं होने चाहिए। एक को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को आप हीन नहीं देख सकते। आप चाहे कोई भी विचारधारा रखें, आप कहीं से भी आते हों, आपका लक्ष्य ही होना चाहिए कि कैसे हर मानव को आगे बढ़ाया जा सके, कैसे सबके जीवन में सुख शांति प्रेम लाया जा सके। गुटबाजी करने से, अहंकार भरे शब्द कहने से आप कोई महान नहीं हो जाते। तो मेरी ऐसे लोगों को सलाह है कि जो भी आपके बीच, जो भी आपके भीतर दंभ भरा हुआ है अपने को लेकर, उसे निकाल दें। क्योंकि आपके इस दंभ में कुछ भी रखा नहीं है, खोखला है। खुद कुछ करें जिससे कि समाज आगे बढ़े, मानव जाति का विकास हो, आपका जीवन सुंदर हो। तभी इस जीवन का उपयोग है। आप धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, मानव, और ऐसी छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को उलझाए रखेंगे तो आप मानव कहलाने लायक बिल्कुल नहीं हो। इसलिए जरूरी है कि आज समय की जो मांग है, जो दुनिया के सामने समस्याएं हैं, उनकी ओर देखें, उनको निपटाने का कार्य करें। और बहुत सारी समस्याएं इसी कारण है कि लोग बटे हुए हैं। लोग इंसान को महत्व नहीं दे करके, इंसानियत को महत्व नहीं दे करके, पहले अपने जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, क्षेत्र, रंग, लिंग, ये देखते हैं। और ऐसी सोच ही इंसान को कुएं का मेढक भी बना देती है, खुले विचार का होने भी नहीं देती है। दुनिया में सभी समान हैं, सभी को समान दृष्टि से देखने की जरूरत है। ये खुद को गौरवान्वित करने वाली चीज़ें, हरकतें सिर्फ बचकानी हैं। धन्यवाद दोस्तों।